तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ आप लोगों का। आज का जो मोटिवेशनल है हमारे जो यूथ है, यूथ के ऊपर है। हमारे जो यूथ है ना, यूथ उसको देखते हो, ज़िंदगी में शॉर्टकट लेने की कितनी तरीके हैं। ये देखो, ज़िंदगी में शॉर्टकट लेने की कितने तरीके हैं, लेकिन भाई हर शॉर्टकट, जितने भी शॉर्टकट रास्ता है, कहीं ना कहीं भैया वहाँ गड्ढा होता है ये। और उस गड्ढे में गिरने के बाद आपको याद आता है कि भाई लॉन्ग कट ही लेना अच्छा था, लंबा रास्ता से जाता, कम से कम पहुंचता तो मंजिल पे। ये शॉर्टकट ने तो उल्टा मरवा डाला मुझे। ये क्यों बोल रहा हूँ, सुनो। पैसा जो होता है ना भाई, पैसा दो तरह से कमाया जाता है। एक मेहनत करके, एक मर्डर करके। समझ रहे हो बात? मर्डर करके मतलब ये मत समझ लेना कि मर्डर वो मर्डर, खून का बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक पैसा कमाया जाता है मेहनत करके, एक पैसा कमाया जाता है मेहनत का मर्डर करके पैसा कमाना, मतलब शॉर्टकट। तुम अपने मेहनत को और आजकल के, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आजकल के जो लोग हैं ना, जो हमारे यूथ है, शॉर्टकट लेना पूरा चाह रहे हैं भाई। शॉर्टकट, जो शॉर्टकट होता है वो लेना पूरा चाह रहे हैं। मेहनत से तो एकदम दूर दूर तक नाता नहीं है रे भाई उनका। मेहनत से दूर दूर तक नाता नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, ये जैसा यूट्यूब है हमारा, ये जो हमारा यूट्यूब है, ये यूट्यूब में कितने लोग मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, वायरल नहीं हो रहा है। आधा से ज़्यादा लोग यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि उनका बेरोज़गारी ख़त्म हो। नहीं, सही है भाई, बेरोज़गारी ख़त्म भी होता है, ये बात सही है। यूट्यूब बहुत किसी का लाइफ बनाया भाई, बहुत किसी का लाइफ बनाया यूट्यूब, ये बात सही है, ठीक। लेकिन वो लोग ये ठान के आते हैं, ये टारगेट लेके आते हैं कि आज वीडियो डालूं और कल वो वीडियो वायरल हो जाए, ठीक। मैं सिर्फ यूट्यूब का ही बात नहीं कर रहा हूँ, और सब जगह की भी बात कर रहा हूँ। बिजनेस का भी ले लो आप। जो बिजनेस करते हैं वो सोचते आज बिजनेस करूँ, स्टार्टअप करूँ, आज स्टार्टअप किए और कल से मेरे पास लाखों रुपए की प्रॉफिट आ जाए। और भैया ऐसा तो कभी ज़िंदगी में ना हो। ऐसा अगर होता तो भैया हर एक गरीब इंसान आज अमीर नहीं होता। हर एक गरीब इंसान यूट्यूब खोल के पैसा ना कमा लिया होता। तो भैया बोलने का मतलब ये है, अगर पैसा कमाना है ना तो मेहनत करना पड़ेगा, वरना शॉर्टकट तरीका है। लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया मैंने, हर शॉर्टकट रास्ता में एक गड्ढा मिलेगा आपको बड़ा सा, और वो गड्ढा बड़ा सा जो मिलेगा ना, उसमें आप फंसोगे। तब आपको याद आएगा कि भाई मेहनत करके ही मंजिल पहुंच जाता मैं। समझे? बस यही है भाई, मेहनत करो, लगन रखो अपने पास, लगन। आपके पास अगर लगन होगा ना तो भाई आसमान भी क्या चीज़ है यार। तुम ऊंचा जब देखोगे ना, ऐसे देखोगे जब, तो अगर मेहनत कर रहे हो ना, आसमान भी नीचे आ जाएगी। अरे मेहनत करने वाले लोगों की सब अप्रिसिएट करते हैं भाई। कौन है जो मेहनत करने वालों को अप्रिसिएट नहीं करते, बताओ जरा। अब तुम लोग में से कोई एक जन ऐसा होगा, एक जन नहीं, बहुत जन ऐसे होंगे जो बोलते हैं भाई हमने मेहनत बहुत किया लेकिन हमें फल नहीं मिला। लेकिन मेहनत के साथ तुमको ये भी लगाना पड़ेगा, मेहनत के साथ तुम्हें ये भी लगाना पड़ेगा, बुद्धि। जब तक बुद्धि नहीं तब तक मेहनत काम नहीं है। तो मैंने तो पहले ही बोला है, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन उसका नाम गधा क्यों पड़ा? क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। लेकिन भाई हम तो इंसान हैं, हमारे पास तो बुद्धि है और मेहनत करने की शक्ति भी है, ताकत भी है हमारे पास। तो हम क्यों ना करें भाई वो चीज़, क्यों ना करें हम? तो अगर करना है ना मेहनत, तो बुद्धि लगाना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि नहीं है तो भाई मेहनत बेकार है, समझे? बहुत कोई ऐसा होता है जिनके पास बुद्धि, वो मेहनत नहीं करना चाहता है, जिनके पास मेहनत है वो बुद्धि नहीं करना चाहता है। एग्जाम्पल दूँ आपको, एग्जाम्पल दूँ, दे रहा हूँ। जो ईंटा वगैरह ढोते हैं, जो मिस्त्री है, जो घर वगैरह बनाते हैं, देख लो उनके पास मेहनत तो बहुत है, उनके ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमें कोई बोल दे कि जाओ धूप में जाके, इतनी तपती धूप में तुम जाके ईंटा धो, माथा में ईंटा 4-4 5-5 ईंटा पत्थर ला दो अपने सर पे,
और ले चलो वहाँ पे, इतनी कड़ी धूप में ले जा पाओगे क्या? नहीं ले जा पाओगे। लेकिन उन्हें बोलो, उनका तो डेली का आदत है, वो ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, डेली का आदत है उनका। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि भाई वो मेहनती है, लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं है। देखो हम ये नहीं बोल रहे कि उनके पास बुद्धि नहीं है, हाँ यार नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन एक चीज़ और है, वो दबे हुए हैं। वो जो है ना, उनका अब ये हाल आ गया है कि वो दबे हुए, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यूँ तो कर सकते हैं ना भाई, चाह के। हमारे पास अभी टाइम है करने को, हमारे पास अभी टाइम है करने को। तो हम क्यों वहाँ पे जाए, ईंटा धोए, पत्थर धोए सर पे? क्यों हम ईंटा लाद के अपने सर पे जाके हम वहाँ पे ढोए? हमारे पास तो मेहनत का लगन भी है, और हमारे पास बुद्धि है, और हमारे पास टाइम है, सबसे बड़ी बात। तो क्यों ना हम उस टाइम को वेस्ट ना करके उस टाइम को हम कहीं कंज्यूम करें? क्यों नहीं करते हैं भाई हम लोग? क्यों? इंडिया में यूथ बहुत है यार, लेकिन 80% यूथ साला मेहनत ही नहीं करने सोचता है, और उसमें से 10% यूथ अमीर बाप के औलाद है। अब जो बचे 10% वो करते हैं मेहनत, और वो सक्सेस भी होते हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें, सक्सेस भी होते हैं उसमें, समझे? तो बस कहना यही है भैया, हमारे पास टाइम है अभी, हम यूथ है, तो हमें हार नहीं मानना है, हमें मेहनत करना है, और जज्बात के साथ करना है, और बुद्धि भी लगाना है साथ में, क्योंकि हमारे पास समय है, और उस समय को हम कंज्यूम कहीं करें, वो समय को हम बर्बाद ना होने दें। नहीं तो आगे चल के ज़िंदगी वही होनी है जो वो मिस्त्री की हो रही है। वो मेहनती तो है, शायद हो सकता है बुद्धि भी हो उसके पास, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लोड आ गया है, प्रेशर आ गया है। और जब वो प्रेशर आ जाता है ना, तो आदमी चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो आदमी जो है वो सोचता है कि अगर हम ये काम छोड़ दे, अगर मैं ये काम छोड़ दूँ तो भाई मेरे पास खाने को नहीं होगा, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। और जब मेरे बीवी बच्चे अगर भूखे मर जाएंगे तो मैं क्या काम करूं भाई? तो मुझे क्या, पैसे से क्या मतलब है मुझे? वो मिस्त्री ऐसा सोचता है। लेकिन हम जो यूथ है, हमारे पास तो टाइम है भाई। हमारे पापा, हमारे मम्मी, खाना बना बनाया मिल रहा है, पापा कमा रहे, ये मिल रहा है। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हम लोग कुछ करें, क्योंकि हम लोग के पास अभी टाइम है। तो वो टाइम को कंज्यूम करो भाई, वो टाइम को बर्बाद मत होने दो। नशे में कोई लड़के नशा पकड़ लेते हैं यार, इतना फालतू नशा पकड़ लेते हैं कोई लड़का, पूरा नशा पकड़ के मतलब पागल हो जाते हैं यार, नशा धर लेते हैं। अब कौन सा नशा भाई, बहुत किस्म का नशा होता है। कोई ये चीज़ का नशा कर रहा है, तो कोई वो चीज़ का नशा कर रहा है। साली अपनी जवानी तो तुम बिगाड़ लिए, अब बुढ़ापा में साले पछताते हो कि हमारे बाप दादा कुछ करके नहीं गए। अबे तुम्हारे बाप दादा तो उसी समय कर रहे थे, लेकिन तुम नहीं कर पाए बे उनके लिए कुछ। जब तुम अपने बाप दादा के लिए नहीं कर पाए, तो बाप दादा तुम्हारे लिए क्या घंटा करेंगे? बाप दादा साले तुम्हारे लिए रखेंगे पैसा? तुम्हारे लिए बाप दादा पैसा रख के जाएंगे क्या? इतने बड़े अमीर हो, इतने बड़े पैसा वाले हो तुम लोग, या हम लोग इतने बड़े पैसा वाले हैं हम लोग कि बाप दादा करके जाएंगे? साले तुम अपने जवानी में तो तुम साले नशा पकड़ लिए, अपने जवानी में तो तुम नशा पकड़ लीजिए, और जब उम्र हुआ तुम्हारा तब तुम बोल रहे हो कि नहीं हमारे बाप दादा तो कुछ करके ही नहीं गए, गाली देने लगते हो। वाह, जब तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे लिए कुछ करना सोच रहे थे तब तो तुम उनकी मार रहे थे, और अब बोल रहे हो कि कुछ कर नहीं रहे हैं। बस मेरा यही कहना है दोस्तों, यही कहना है मेरा भाइयों, कि अपनी जवानी को बर्बाद मत होने दो, अपनी जवानी को बर्बाद ना होने दो। ये जो टाइम है ना, ये जो समय है, बहुत तेज़ी से पार होता है। और जब तेज़ी से पार होता है ना, तो अभी तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये टाइम जो, ये समय ऐसा छलांग मारता है ना, ऐसा छलांग मारता है कि यही टाइम फिर बाद में पता चलता है। क्या सुने हो ना वो चीज़ सुने हो, तो वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे, लेकिन वो दिन कब थे पता नहीं। सोच लो कितना जल्दी टाइम पार होता है। तो भैया मत होने दो समय को बर्बाद, मत करो नशा, मत करो कुछ। अपना समय को कहीं लगाओ एकदम कीमती चीज़ पे, जहाँ से कुछ वापस आए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आए। तुम एक जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो तुम रिटर्न का तो सपना सोचते हो ना, कि सपना कि रिटर्न मेरे पास आए। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रिटर्न कुछ आएगा ही नहीं, तो क्यों हम इन्वेस्टमेंट करें? तो बस समय को भी उसी जगह कंज्यूम करो जहाँ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आए। समझ गए? दिमाग में बैठा लेना ये चीज़। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।